Even on the best ones, I will fight for you. Even in the heartbreak, even when we win, I'll be loving you. Over and over again, you'll be mine. Over and over again, I'll choose you every time. कलवरी के पास खड़ा हो, खून की धारा देखता जा, तेरे पापों का यही दाम दिया है मसीह यीशु ने। ये हुआ सब तेरे लिए, तूने भी उसे छेड़ा था, फिर भी प्यार से वो बुलाता, जाता क्यों नहीं तू उसके पास, फिर भी प्यार से वो बुलाता, जाता क्यों नहीं तू उसके पास। चाहता है, रात अंधेरी आती है, तौबा कर दरवाजा होगा बंद, कुछ ना होगा। हम प्रभु परमेश्वर को धन्यवाद देंगे आज की सुंदर सुबह के लिए। एक बार फिर से ये नया दिन प्रभु ने मुझे और आपको दिया है ताकि हम प्रभु की महिमा करें, परमेश्वर के नाम को धन्य कह सकें। मैं आप सभी का स्वागत और वेलकम करता हूं लिविंग क्रिश्चियन मूवमेंट फेलोशिप मिनिस्ट्री में। परमेश्वर ने मुझे और आपको एक साथ जोड़ा ताकि इस आवाज़ के द्वारा हम एक दूसरे के साथ आशीष को प्राप्त कर सकें। मैं उन सारे भाई बहनों को दिल की गहराई से धन्यवाद देता हूं जो बराबर हमारे साथ जुड़े हैं और इस मिनिस्ट्री में सेवा कर रहे हैं। परमेश्वर आपको बहुत बड़ी आशीष दे और परमेश्वर का हाथ आप पर और आपके पूरे परिवार पर बना रहे ताकि आप जीवन में आगे बढ़ते जाएं और बहुतों के लिए आशीष का कारण बनते जाएं। प्रियो, वचन कहता है हम किस पर भरोसा रखें। कल हम देख रहे थे हमारा भरोसा किस पर हो, हम किस पे भरोसा करते हैं। ये वचन कहता है क्या हम अपने सगे संबंधियों पर भरोसा रखते हैं, क्या हम अपने रिश्तेदारों पर भरोसा रखते हैं। लेकिन परमेश्वर चाहता है कि अपने जीवन में हम उस परमेश्वर पर भरोसा रखें, किसी को रथों का, किसी को घोड़ों का, परंतु हमारा भरोसा उस परमेश्वर पर है। इसलिए आज 2 कुरिन्थियों का 10 अध्याय
13 और 14 पद को मैं आपके सामने पढ़ना चाहता हूं। लिखा है, हम तो सीमा से बाहर घमंड कदापि ना करेंगे, परंतु उसी सीमा तक जो परमेश्वर ने हमारे लिए ठहरा दी है, और उसमें तुम भी आ गए हो, और उसी के अनुसार घमंड भी करेंगे। 14 पद, क्योंकि हम अपनी सीमा से बाहर अपने आप को बढ़ना नहीं चाहते, जैसा कि तुम तक ना पहुंचने की दशा में होता है, वरन मसीह का सुसमाचार सुनाते हुए तुम तक पहुंच चुके हैं। परमेश्वर अपने इस वचन के पढ़े और सुने जाने पर आशीष दे। प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद, स्तुति के योग्य हमारे सामर्थ्य परमेश्वर, सुंदर सुबह के लिए धन्यवाद। हमारा हृदय आपके प्रति धन्यवाद से भरा है। आपका वचन कहता, आकाश मंडल परमेश्वर की हस्तकला को स्मरण कर रहा है। धन्यवाद देते हैं परमेश्वर, आपकी स्तुति करते हैं, आपकी प्रशंसा करते हैं। आपने प्रभु में इस पृथ्वी पर जीवित रखा, रात्रि का मीठा विश्राम दिया, इसके लिए धन्यवाद। हे दयालु, हे सामर्थी, हे विश्वास के योग्य परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं। हम आपकी स्तुति करते हैं, आपके गहरे प्रेम के लिए, आपकी सुरक्षा के लिए, आपकी सहायता के लिए जो आपने हमारी की है। हम बड़े आदर के साथ, दीनता, नम्रता के साथ प्रभु हम सभी को, हमारे सारे श्रोताओं को, हमारे सारे भाई बहनों को जो आज सुबह प्रभु हमारे साथ इस YouTube चैनल पर जुड़े हैं, यीशु के नाम से हम आशीष मांगते हैं। यीशु के नाम से हरेक को आशीष देते हैं परमेश्वर, और प्रार्थना करते हैं हरेक को अपने हाथों में ले, अपनी उपस्थिति, अपनी निकटता, अपने प्रेम का एहसास दे, ताकि परमेश्वर सारी बातों के द्वारा आपका नाम ऊंचा किया जाए, और जो आपकी योजना है उसको हम पूरा होता हुआ देख सके। धन्यवाद हो, धन्यवाद हो, धन्यवाद हो कि आपने संभाला। धन्यवाद हो प्रभु कि आपका हाथ साथ है। बड़े आदर के साथ, दीनता, नम्रता के साथ हमारे प्रदेश पर आपकी आशीष चाहते हैं, मुख्यमंत्री पर आपकी आशीष चाहते हैं, प्रधानमंत्री पर आपकी आशीष चाहते हैं, राष्ट्रपति पर आपकी आशीष चाहते हैं। हर एक को संभाल, हर एक की मदद कर, ताकि सब बातों के द्वारा हे परमेश्वर आपका नाम ऊंचा किया जाए। सारी महिमा आपको देती विनती को अपने प्रभु अपने धार करता यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रियो, परमेश्वर का वचन हर रोज मुझे और आपको इस बात के लिए प्रेरित करता है, ताकि आप प्रभु के साथ आगे बढ़ते चले जाएं, और जो परमेश्वर की योजना है उसको आप अपने जीवन में पूरा होता हुआ देख सकें। ये 2 कुरिन्थियों का 10 अध्याय भी धीरे धीरे समाप्ति की ओर जा रहा है। परमेश्वर का हम धन्यवाद करते हैं कि परमेश्वर मुझे और आपको इस बात के लिए कहता है कि हम भरोसा तो परमेश्वर पर रखेंगे, और जब आप भरोसा परमेश्वर पर रखेंगे तब पौलुस कहता है हम तो सीमा के बाहर घमंड कदापि ना करेंगे। घमंड मनुष्य को गिराता है। शैतान ने घमंड किया, और उस घमंड के कारण ये था वो परमेश्वर के तुल्य बनना चाह रहा था, परमेश्वर से ऊपर जाना मांगा था, और उसको इस पृथ्वी पर गिरा दिया। और आज पूरी दुनिया में शैतान ने मनुष्य को अपने कब्जे में कर रखा है। मनुष्य से झूठ बुलवाता है, बेईमानी कराता है, लालच कराता है। उससे झूठ बोलना बहुत, कहना चाहिए, आसान हो गया है। झूठ बोलना बहुत आसान है। हर काम झूठ पर, हर काम झूठ पे होता है। लेकिन परमेश्वर चाहता है कि झूठ को हम छोड़ें और किस पे भरोसा करें, उस परमेश्वर पर भरोसा करें। और वो यहाँ पर कहता है कि हम तो सीमा से बाहर घमंड कदापि ना करेंगे। घमंड मनुष्य को गिरा देता है, घमंड मनुष्य को नीचे क्यों ले जाता है। घमंडी व्यक्ति का सामना परमेश्वर कहता है, वो कहता है परमेश्वर घमंडियों का सामना करता है और दीनों पर अपना अनुग्रह करता है। उसका अनुग्रह हमारे ऊपर तब रहता है जब हम दीन बनते हैं। उसका अनुग्रह हमें इसलिए उठाता है ताकि हम दीनता का जीवन जिए, परंतु उसी सीमा तक जो परमेश्वर ने हमारे लिए ठहरा दी है। एक सीमा हमारे सामने ठहराई गई है। परमेश्वर ने समुद्र की सीमा ठहराई है। वचन में स्पष्ट लिखा है कि परमेश्वर ने समुद्रों की सीमा ठहराई है। जो लोग या जो शहर समुद्र के किनारे पर हैं, आप देखेंगे समुद्र की लहरें उतनी उठती है और फिर वापस चली जाती है।
ऐसे ही मनुष्य के लिए भी सीमाएं ठहराई गई है। आज मेरे लिए भी, आपके लिए भी सीमाएं हैं। हम सीमा से बाहर नहीं जाएं। एक उदाहरण मेरे सामने आ रहा है। यदि आप गाड़ी चलाते हैं तो उसकी रेस की भी सीमा रखी गई है। उससे बाहर आप जाएंगे तो तकलीफ हो जाएगी। इसलिए वो कहता है, परंतु अपनी सीमा तक, सीमा से बाहर कदापि ना जाएंगे। परमेश्वर ने हमारे लिए सीमा ठहराई है और उसमें तुम भी आ गए हो। पौलुस कुरिन्थियुस की कलीसिया को भी कह रहा है, उसमें तुम भी आ गए हो और उसी के अनुसार घमंड भी करेंगे। उसी के अनुसार घमंड करेंगे। घमंड करने का हमारे पास कोई भी ऐसा जरिए नहीं है। इसलिए वो कहता है, जो भरोसा करना है, किस पे करना है? हम स्वयं पर भी भरोसा नहीं कर सकते हैं। हम प्रभावशाली लोगों पर भरोसा नहीं कर सकते। हम अपने सगे संबंधियों पर भरोसा नहीं कर सकते। हम स्वयं पर भी विश्वास नहीं कर सकते। हम सोचते हम अपने आप को। इसलिए वो कहता, रथ, घोड़े, तीर और धनुष हमें नहीं बचा सकते। ना रथ बचा सकते हैं, ना घोड़े बचा सकते, ना तीर बचा सकते, कोई नहीं बचा सकता। इसलिए प्रियो, वो कहता है कि मित्र हमारी सहायता नहीं कर सकते। मैंने बहुत गहराई से देखा है, खूब काम करके देखा, खूब लोगों के साथ आगे बढ़ा, खूब रात दिन लोगों की मदद करी, लेकिन मित्र कभी साथ नहीं देते हैं। कहता है, मित्रों पर भी हमारी सहायता नहीं कर सकते। सगे संबंधी हमें त्याग देंगे। यहाँ तक कि पति पत्नी एक दूसरे के सामने समझने में असफल हो जाते हैं। पति पत्नी भी एक दूसरे को नहीं समझ पाते। इसलिए प्रियो, परमेश्वर का वचन कहता है, ऐसी परिस्थिति में, निराशा में हम कहते हैं, हम अब अपने ही पैरों पर खड़ा होना चाहिए। आप अपने पर भी भरोसा नहीं रख सकते। अपने पैरों पर खड़ा होना होगा, लेकिन परमेश्वर इसका भी अनुमोदन नहीं करेंगे। परमेश्वर कभी नहीं कहेंगे कि हम अपने ऊपर भी भरोसा रखें। ये सब बात तो उखाड़ फेंकी जाएंगी जिस पर हमने भरोसा रखा, और आखिरकार हमें उस बिंदु पर लाएंगे जहां हमें अपने आप पर भी विश्वास ना हो। हम अपने जीवन में चंगाई नहीं दे सकते। चंगाई भी परमेश्वर देता है। परमेश्वर हमारे जीवन में चंगाई देता है, हमारी मदद करता है ताकि आप उसकी चंगाई को प्राप्त करें। इसलिए प्रियो, वो कहता है इस बात के लिए कि जब आप परमेश्वर के सामने आ जाते हैं, वो कहता है अपने आप पर भी विश्वास ना हो। पौलुस ने इसी बात को कहा है। को भी ऐसी ही स्थिति का सामना करना पड़ा, ऐसी स्थिति का सामना करना पड़ा जिसमें उसने गवाही दी है। वास्तव में हमें ऐसा लगा जैसे कि हम पर मृत्यु का दंड हो गया है। पौलुस ने इस बात को कहा, और मृत्यु की आज्ञा हो चुकी है, जिससे कि हम अपने आप पर भी नहीं परंतु परमेश्वर पर भरोसा रखें जो मृतकों को भी जिलाता है। प्रियो, परमेश्वर का वचन इसी बात को कहता है। इसी दूसरे कुरिन्थियों के पहले अध्याय उसके 9 पद में उसने इसी बात को स्पष्ट किया था। ऐसा समय आ गया था, 9 पद में कहता, हे भाइयों, हम नहीं चाहते कि तुम हमारे उस क्लेश में अनजान रहो जो आसिया में हम पर पड़ा था। हम ऐसे भारी बोझ से दब गए थे जो हमारी सामर्थ्य से बाहर था, यहाँ तक कि हम जीवन से भी हाथ धो बैठे थे। अपने आप पर भी आप भरोसा नहीं कर सकते। आप सगे संबंधियों पर भरोसा नहीं कर सकते। आप किसी तलवार धनुष पर भरोसा नहीं कर सकते। किसी हथियार पर भरोसा नहीं रख सकते। आप अपने पड़ोसी पर भी भरोसा नहीं रख सकते। प्रियो, परमेश्वर का वचन कहता है, यीशु को मान निराश ना हो। यीशु को मान निराश ना हो, वह सच्चा मित्र है। यीशु को मान निराश ना हो, वह सच्चा मित्र है। कितनी तकलीफें क्यों ना हो, पार करने वाला वही है। कितनी भी तकलीफें क्यों ना हो, पार करने वाला वही है। यीशु आपका सच्चा मित्र है। उस पर भरोसा रखा जा सकता है। वो उस पर, जब उस पर भरोसा रखेंगे तो प्रियो, वो आपको आशीष देगा।
वो आपको बचाएगा, वो आपके लिए रास्ते खोलेगा, वो आपको वहाँ से निकाल कर अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल करेगा, ताकि आप जीवन में उन्नति की ओर बढ़ते चले जाएं। और परमेश्वर चाहता है कि हम घमंड करें तो उस परमेश्वर पर करें जिसने हमें जीवन दिया है। जीवन देने का काम भी वही करता है। इसलिए प्रियो, परमेश्वर हमारी सहायता करे, परमेश्वर का हाथ हम पर बना रहे। आज हम ये रुकना चाहते हैं ताकि परमेश्वर की उस आशीष को हम अपने जीवन में ले पाए। प्रभु आप सबको बहुत आशीष दे और परमेश्वर का हाथ आप पर और आपके पूरे परिवार पर